एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं कुछ लोग इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर गरीब लोगों की बेशकीमती भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। ताजा मामला भगवानपुर के इब्राहिमपुर मोसाई गांव का है, जहां के सैकड़ों गरीब लोग अपनी भूमि को पूरा कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन का बहाना बनाकर कोई भी अधिकारी मौके पर पहुंचने को तैयार नहीं है। आज दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से अपनी भूमि को लेकर गुहार लगाई है। ग्रामीण मोहित धीमान और उनके पिता चंद्र प्रकाश का आरोप है कि उनका गांव में एक हरियाली पट्टा है, जिस पर वो 1994 से काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन गांव का प्रधानपति मेरे इस पट्टे के विरोध में है। पेड़ उगाने के लिए दिया गया था, किंतु उस पर काफ़ी दिनों से इनका जो भी प्रॉब्लम रही होगी, हमारे पहले ही वो पट्टा कैंसिल हो चुका था। तो ये उसके अगेंस्ट गए थे हाईकोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय में हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था। तो वहाँ से इनका कहना ये है कि आदेश इनके पक्ष में हो गया है, लेकिन जो अन्य लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो लोग उस ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। तो अभी इन्होंने मुझे उसका आदेश माननीय उच्च न्यायालय का और एक प्रार्थना पत्र दिया है। चूँकि इब्राहिमपुर मसाई गांव चकबंदी के अंदर है, तो हमने चकबंदी एसओसी से बात की है अभी, और उनको ये संपूर्ण इनके पेपर्स लगा के उनको भेज रहा हूँ। इस पर अगर कोई अनियमितता हुई होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चकबंदी विभाग को मैं अभी इनका प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ। नाम इब्राहिमपुर मसाई कला की है, मैं मसाई कला का रहने वाला हूँ। अभी मैंने एसडीएम साहब से जो है एक दरख्वास्त दी है प्रधान के विरुद्ध, रीता सेन की। तो उसमें यह लिखा है कि जो है ये ज़मीन छीनना चाहते हैं। 2015 में ये हाई कोर्ट गए थे चंद्र प्रकाश जी, और ज़मीन जो है ये बने थे मार्च 2016 में चार्ज लिया था इन्होंने। जब से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं ज़मीन छीनने के लिए। ये चंद्र प्रकाश जी 94 से एसडीएम साहब के ऑर्डर से दखलनामा आया, खतौनी के नाम है, वहाँ जब से जो है अपने पट्टे पे काबिज है 26। और जो जजमेंट हुआ है, जो चंद्र प्रकाश जी जीते हैं डबल बैच में भी, उसको वो मानते नहीं। वो कहते हैं कोर्ट में जेब में लेकर घूमता हूँ। इसके काट रहे पूरे खेत से पेड़ काट करके अपना चक लगाना चाहते हैं। और जब मैं ये पूछता हूँ कि हमारा ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ, तो तुम्हारी ज़मीन नदी में है ये कहकर हमें ख़त्म कर देते हैं कि तुम नदी में जाके लो। एक बार मैं उनके घर आदर्श नगर में गया, मैं उनके नीचे फ्लोर पे खड़ा था, वो सेकंड फ्लोर पे खड़े थे। मैंने उन्हें कहा प्रधान जी ऐसी क्या नाराज़गी होगी, मेरे से क्या गलती होगी, मैं तो अपने हक के लिए हाईकोर्ट गया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बेइज्जती करी हाईकोर्ट का ऑर्डर ला के पैमाइश करके पुलिस बल पर। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा तुम्हारा नाश होगा, अब मैं तुम्हारा सबका नाश करूँगा। फिर मैंने कहा, मैं सर ऐसा ना करें, गरीब व्यक्तियों को पट्टों आप ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। तो उन्होंने ये कहा कि अब तेरी वजह से सन 87 की जो लिस्ट है पट्टों की, 164 पट्टेदारों की, वो सारे खारिज होकर अपने घर जाएंगे। एक भी हिस्सा ज़मीन में किसी को नहीं लेने दूंगा। जिन्होंने, और बहुत व्यक्ति मेरे साथ अभी मेरे गांव के हैं जिनके 15 बीघे खतौनी में है पट्टा, सरकारी अलाट सरकार उनको दे रही है, और ये लोग जो है उसको आधी आधी ज़मीन कर दी है। जैसे मोहर सिंह की ज़मीन 15 बीघे से आधा 7.5 बीघे कर दी है मौके पर चकबंदी द्वारा, इन्होंने अपने बल से। और दूसरा जो है बलराम जी हैं एक, उनकी ज़मीन 15 बीघे 10 बीघे है ज़मीन, उनको 4 बीघे दे रखी मौके पे। अवैध अपने बदमाशों से इन्होंने ज़मीनें दबवा रखी है, वहाँ अवैध कब्जे कर रखे। डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जो भी प्रशासन के से होगा वो करेंगे अपना। मसाई कला का रहने वाला हूँ, और मैं 1994 से इस पट्टे पे काबिज हूँ, और अपना जो कास्ट का काम करता हुआ आ रहा हूँ। इसमें जितने भी 5-7 आज तक जो प्रधान बने हैं, उन्होंने मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वो करते रहे, तुम अपने पट्टे पे काबिज रहो और काम करते रहो, कोई नहीं छोड़ो। और ये जो रविंदर प्रधानपति जो आया है, रीता सैनी के पति, इन्होंने जो है एक मेरे ही पट्टे पे जो है ये झगड़ा उठाया है कि मैं इसे खारिज करूँगा। अगर मैं इसमें खड़ा हुआ हाई कोर्ट, तो ये कह रहा मैं सारे पट्टे खारिज कराऊँगा। 165 या जितने भी पट्टेदार हैं 1987 के, ये कहता मैं सारे खारिज कराऊँगा। और पट्टेदार सारे परेशान, सबकी ज़मीन ने जो कम कर रखी है इसने चकबंदी से मिलकर। आधी आधी ज़मीन दे रखी है, किसी का 15 बीघे तो 7 बीघे दे रखी, जिसकी 20 बीघे उसे 10 बीघे का कब्जा दे रखा। सब बड़े बड़े काश्तकारों से मिलकर जो है इसने काश्तकारों से पैसा लेकर के उन्होंने आप दी गई है ज़मीन सरकारी। मौके पर जाकर के जो प्रशासन अगर देखता है अधिकारी, तो उसको मालूम हो जाएगा कि दे रखी या नहीं दे रखी। कोई भी प्रशासन चुप बैठा है, क्योंकि ऊपर तक नमस्ते हो रही। मैंने 2 तारीख को जो है 2/5/2020 में रिपोर्ट दी थी मेरे पेड़ काट। 8 महीने से ज़्यादा मुझे आज तक कब्जा नहीं मिला। मेरे 5 एसडीएम का आदेश दिया है, और डीएम साहब ने भी 3 बार आदेश कर दिया, लेकिन मुझे नाप के नहीं दे रहे चकबंदी वाले। ये ज़मीन कहाँ से मिली आप? सरकार ने दी है। सीताराम सनोप
रद्दी और जगदेवा पुत्र सीताराम और मैनपाल पुत्र पुन्ना। इन्होंने तो कब्जा देते नहीं है न क्यों नहीं देता हूँ जी? क्या कहते हैं? ये का आदेश करता कोई हूँ, कार्य व्यक्ति ने बताओ। हाँ, चकबंदी ने कोई कार्य नहीं करा। आपके पास फिलहाल कितनी